फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं भूगोल कक्षा 10 का भूगोल भारत संसाधन एवं उपयोग। आज इकाई एक के खंड क का सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव में मेरा पहला वीडियो में लघु उत्तरीय का हो गया है क्वेश्चन आंसर। अब हम दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अवश्य आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यदि समझ में अच्छा से आए तभी इस वीडियो को देखें, ना आए तो उसे छोड़ दें। देखिए कैसे दीर्घ उत्तरीय, यहाँ दीर्घ उत्तरीय दिया हुआ है प्रश्न। इस दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न में जो है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक में कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो कैसे इसका आंसर देंगे देख लीजिए। आंसर लिखेंगे, देखिए आंसर होगा संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन की सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। एक बार और सुन लीजिए। संसाधन मनुष्य की आजीविका का आधार है। संसाधन मनुष्य की आजीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन की विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं। संसाधन जो है प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया। इसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। व्यक्ति की लालच, लिप्सा ने, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, व्यक्ति की लालच कोमा लगा दीजिएगा। लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। फिर यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा। अगला स्टेप बढ़िए। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में संपन्न है, यानी बंट गया है। तो ऐसे इस संसाधन के विकास में स्तर विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन विभिन्न प्रकार का, यानी विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं कि कैसे संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जाएगा। अच्छा से आप लोग समझ जाएंगे, बताएंगे तो हम। तो देखिए उत्तर में है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक में होता है, इसमें ए दे दिया है, एक में होता है व्यक्तिगत संसाधन, 2 में होता है सामुदायिक संसाधन, 3 में होता है राष्ट्रीय संसाधन
और 4 में होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय कौन होता है? जो राष्ट्र यानी एक देश उसको निर्णय करता है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व के बारे में ना। तो जान लीजिए व्यक्तिगत संसाधन, एक में व्यक्तिगत संसाधन लिखकर और डैश देंगे। तो डैश में क्या करेंगे? ऐसे संसाधन, परिभाषा होगा उसका, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद ही संसाधन है जिन पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। जैसे मैं आप लोग समझ लीजिए, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग के पास कुछ तो कुछ ज़मीन होंगे। जैसे में घराड़ी का कुछ ज़मीन होगा जिसका लगान वगान करता होगा, रसीद वसीद वगैरह ये सब करता होगा ना। तो जो अपना निजी संपत्ति होता है, जिसके एवज में हम सरकार को उसका लगान देते हैं, वही होता है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर व्यक्ति का स्वयं अधिकार होता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक संसाधन लिख कर डैश देंगे। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जिनका उपयोग समूह के लिए क्या होता है? सुलभ होता है। तो देखिए शॉर्टकट में समझिए इसको। मैंने जिस संसाधन का उपयोग सामूहिक समुदाय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे में क्या होगा, गांव में चरण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद इत्यादि, खेल मैदान, पिकनिक स्थल, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि सब होता है। इस टोटल सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय संसाधन लिखकर डैश देंगे और उसमें बताएंगे कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। तो सुनिए, कानूनी तौर पर देश के अंतर्गत यानी जो देश के अंतर्गत सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं वही राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे देश की सरकार का वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। जैसे में देश की सरकार का वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती हैं। अब आप लगाएंगे अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन लिखकर डैश देंगे। तो देखिए, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 mm दूरी महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। तो थैंक यू। हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर
वह टीचर अंशु सर जो लक्ष्मीपुर में हाई स्कूल के करीब 200 या 250 मीटर दक्षिण दिशा में आएंगे तो जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर दिखाई देगा। उसमें ये वीडियो हम शूट किए हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।